Hello guys, welcome back. I am your Pramod Kumar and welcome to my channel Talent Career Academy. तो guys, आप सभी कैसे हैं? I hope मुझे विश्वास है कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो चलिए guys, आज के इस वीडियो में मैं फिर से क्लास 10th के लिए लेके आया हूँ, जो कि ट्रिग्नोमेट्री हमारा सीरीज चल रहा है। आज का क्वेश्चन नंबर है 9, जिसे 9th कहते हैं। चलिए आज के इस क्वेश्चन को, यह क्वेश्चन वर्ग 10वीं के लिए जो त्रिकोणमिति में है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो प्रत्येक साल बार बार इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में यानी एनुअल एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन को खूब मन और धन लगाकर लगन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। मुझे विश्वास है कि आप इस क्लास को देखने के बाद दोबारा फिर आपको कहीं भी दिक्कतें नहीं होगी। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सीखते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3, यदि tan A बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले गैस इस क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज हमें ABC खींचना है। ABC पहले एक त्रिभुज खींचना है और जिसका कोना जो है बी जो होगा वह समकोण होनी चाहिए। समकोण बोले तो राइट एंगल ट्रायंगल, यानी वह कोण जो 90 डिग्री का हो। तो आपको तो पता ही होगा। सबसे पहले हमने खींचा है ABC एक त्रिभुज, जिसका कोण, ये वाला जो कोण आप देख रहे हैं, ये वाला जो सीधा वाला लाइन, यह समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है और जिसका कोण भी क्या है, समकोण है ना। सवाल में दे रखा है tan A बराबर 1/√3, तो आप यहाँ पे लिखिए tan A बराबर 1/√3। आपको पता होगा tan का फॉर्मूला क्या होता है साथियों। tan का फॉर्मूला होता है P/B। P मतलब होता है परपेंडिकुलर और B मतलब होता है बेस, यानी लंब बटा आधार। तो tan A, यहाँ पे कोण का नाम दे रखा है A, तो चलिए A यानी इस कोण से चलते हैं, तो tan A का P हो जाएगा ये सामने वाला भुजा, तो इसका मान कितना है, 1, यानी ये P कहलाता है और यह B कहलाता है, नीचे वाला भुजा B, और यह जो भुजा होगा यह H होगा। तो 1 है और यहाँ पे √3 क्या हो जाएगा, B आपका। तो 1/√3 यानी P/B, तो हो जाए यानी हो गया 1/√3। आपको 2 भुजा प्राप्त है और तीसरी भुजा निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है, यानी H हमको निकालना है साथियों। तो H का फॉर्मूला क्या होगा, √p² प्लस b², यानी P बोले तो P का मान कितना है, 1 है, तो 1 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग, यानी 1 का वर्ग कितना होगा साथियों, 1 होगा, और √3 का वर्ग करते हैं तो 3 ही होगा, यानी √3 का 9 और फिर 9 का 3 होगा, इसलिए डायरेक्ट हमने लिख दिया 3। यानी 1 में 3 को ऐड करते हैं तो कितना होगा, 4 होगा, और 4 का फिर कितना निकलेगा, 2 होगा, यानी H का मान कितना निकल गया साथियों, 2। अब हमें तीनों भुजा का मान प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साथियों sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। फिर सेकंड में कह रहा है cos A इंटू cos C और माइनस sin A इंटू sin C। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है, इसमें sin A और cos A, यानी sin A और cos A, sin C और cos C, यानी 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन को सबसे पहले आप मान निकाल लीजिए, फिर इस क्वेश्चन के सामने आप मान दे करके आप बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं sin A का मान। sin A का फॉर्मूला होता है साथियों P/H, फिर sin C
साइन सी का भी फॉर्मूला होगा कितना, पी बटा एच कॉस ए। तो कॉस ए बराबर होगा बी बटा एच, और कॉस सी का क्या होगा, बी बटा एच। यानी हमें 4 निकालना, 3 4, साइन ए साइन सी कॉस ए कॉस सी। यदि आप 4 निकाल लेते हैं तो इस दोनों क्वेश्चन के जगह पे मान रख करके आप बता सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले साइन ए का मान निकालते हैं। साइन ए यानी इस कोण का मान, तो साइन ए का फॉर्मूला आपको पता है, पी बटा एच होता है, यानी लंब बटा कर्ण। तो साइन ए का पी कितना होगा, 1 होगा। यानी आप यहाँ पे 1 बटा एच का मान अभी निकला 2, यानी 2 ये वाला भुजा, तो 1 बटा 2 लिख सकते हैं। फिर साइन सी बोले तो आप इस कोण पे चलिए, और इस कोण की दृष्टि से ये वाला पी होगा नीचे सामने वाला, और ये वाला हो जाएगा बी। तो आपका साइन सी कितना हुआ, ये वाला, यानी √3। एच का मान कितना है, तो 2 है, तो 2 आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी √3 बटा 2। फिर चलिए आइए कॉस ए, तो कॉस ए का सेम टू सेम होगा बी बटा एच, तो बी हो गया √3, एच का मान कितना है 2। फिर यहाँ देखिएगा कॉस सी क्या रहा है, कॉस सी, तो कॉस सी पे चलते हैं। कॉस सी का सामने वाला होगा पी, और ये वाला होगा बी, यानी कॉस सी। तो कॉस सी का बी कितना हुआ, √3। कॉस सी का बी हो जाएगा 1, कॉस सी का बी कितना हो जाएगा ए, यानी ये हो जाएगा पी होगा ना, तो कॉस सी का 1, और एच का मान कितना है, 2 है। तो आपको पता हो गया होगा कि साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी का मान हमने निकाल लिया। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, साइन ए इंटू कॉस सी, फिर प्लस है कॉस ए इंटू साइन सी। यहाँ देखिएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। तो चलिए साइन ए का मान कितना है, 1/2। तो आप यहाँ पे 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे इंटू है, यानी इंटू का चिन्ह आप दे सकते हैं, यानी ये है गुना, है ना। फिर कॉस सी, तो कॉस सी का मान कितना है साथियों, 1/2। तो आप यहाँ पे साइन ए का मान 1/2, फिर कॉस सी का मान कितना है, 1/2 हो गया। फिर यहाँ पे देखिएगा प्लस है कॉस ए का मान कितना है, √3/2, √3/2 और गुने। फिर यहाँ पे देखिएगा साइन सी का मान हमने कितना निकाला है, √3/2, तो √3/2 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ 1/2 इंटू 1/2 है ना, यानी 1/2 इंटू 1/2, तो 1 से 1 गुना करेंगे तो कितना होगा 1, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4, यानी 1/4। यहाँ पे जोड़ है, जोड़ का निशान दीजिए। फिर यहाँ पर देखिएगा 3 √3 से गुना होगा तो कितना होगा 3 होगा, और फिर 2 का 2 से गुना होगा तो कितना होगा 4 होगा। अब साथियों ये हो गया भिन्नों का जोड़। आपको पता होगा यदि हर एक रंग रहता तो डायरेक्ट, नहीं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, 4 का लसा कितना होगा 4, और फिर 1 + 3, यानी 4/4 कितना निकल गया, 1 निकल गया। यानी आपका फर्स्ट का क्वेश्चन का मान कितना निकल गया 1, यानी इसका आंसर हो गया 1। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, कॉस ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू साइन सी। दोस्तों यदि आप मेरे पास जगह कम है, अतः आप इसे नोट कर ले कॉपी पे, या नहीं तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए इसे हम क्लीन करते हैं और दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, सिखाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या रहा, कॉस ए इंटू कॉस सी। दूसरा है कॉस ए इंटू कॉस सी, फिर माइनस है साइन ए इंटू साइन सी, साइन ए इंटू साइन सी। हमने पहले ही निकाल लिया है कॉस ए का मान कितना है, √3/2। तो आप यहाँ पे √3/2 दे सकते हैं, और फिर यहाँ पे इंटू है तो इंटू का निशान दीजिएगा। कॉस सी का मान कितना है, 1/2। आप इसे ब्रैकेट में कर दीजिए, छोटी ब्रैकेट में। फिर माइनस है तो माइनस दे सकते हैं,
साइन ए का मान कितना है 1/2 इंटू साइन सी का मान कितना है √3/2 अतः आप इसे हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3 होगा और फिर 2 से 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा 4 होगा। माइनस है माइनस दीजिएगा, फिर √3 में 1 से गुना कीजिएगा तो √3 होगा, फिर 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 4 होगा। ये दोनों यानी एक प्लस में एक माइनस में, तो आप इसे यहाँ पर ही काट सकते हैं। तो इसका मान कितना होगा साथियों 0 होगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो के अंत तक जरूर देखे होंगे। अतः मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जाते जाते मैं यह भी कहना चाहूंगा, यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।